हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड बाय रितिका शर्मा। मैथ्स वर्ल्ड में जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जो सीरीज़ कर रहे हैं, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स, कुछ पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके ही देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मेनली है बर्नौली इक्वेशन और एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में। हम आज इनका बर्नौली इक्वेशन के बारे में कर लेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करके गए हैं। अगर कोई इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करके, जैसे हमने लीनियर सॉल्व करी है वैसे ही हम दोबारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने लीनियर भी नहीं देखी है तो आप जाके पहले लीनियर इक्वेशन देख लीजिए, क्योंकि इसका उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एग्जैक्ट इक्वेशन का आज हम बेसिक खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, हम उसको किस तरह से फिर एग्जैक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन पहले, द इक्वेशन dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में मैं आपको फर्क बता दूं। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होता तो हम इसे लीनियर बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे ये q और p फंक्शन होता था। यहाँ p q के साथ कोई भी वेरिएबल y में नहीं होता था। लेकिन अगर यहाँ पे y की कुछ पावर में अभी भी फंक्शन आ रहा है तो इट मीन्स वो लीनियर नहीं है, बट लीनियर बन सकता है। तो उसका अपना जो नाम है वो है बर्नौली इक्वेशन। द वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे भी p और जो q है वो फंक्शन है x के। दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूसिबल टू लिबेक लीनियर इक्वेशन। वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वही हम मेथड पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करके इजी करेंगे। तो लास्ट में वीडियो के बने रहिएगा। टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन 1, फर्स्टली हमें क्या डिवाइड करना है, इस चीज़ को मैं, ये वर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है क्या डिवाइड किया, मैं उसको आपको बेसिक समझाती हूँ। dy by dx के आगे कोई कोफिशिएंट अगर लिखा है उससे हमें वो यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वो नहीं लिखना। यही चीज़ हम लीनियर में भी करते हैं। अगर लीनियर में भी यहाँ पे कोई फंक्शन या कोई कांस्टेंट लिखा होता है तो हम उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं होल पार्ट से। तो ये चीज़ यहाँ याद रखिएगा। इसका यहाँ पे कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है फर्स्ट चीज़। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल या जो भी कुछ फंक्शन दिया होगा उससे हम डिवाइड करेंगे 1 चीज़, और हमें ये y की पावर यहाँ से हटानी है। इसीलिए मैंने आपको लीनियर वाली यहाँ सामने लिख दी कि आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सको। dy by dx का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, और हमें q के साथ जो वेरिएबल जितना भी y का फंक्शन दिया है, y का, नॉट x का। x का तो चलेगा क्योंकि q ऑलरेडी फंक्शन है x का, x चलेगा, x में कुछ भी है, y में जो भी है वो हमें हटाना है। तो हम यहाँ से y की पावर n भी हटाएंगे। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये मैंने 1 लिख दिया जान के, और y की पावर n से हमें डिवाइड करना है सारी साइड्स को पूरा। तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर माइनस, डिवाइड किया तो y की पावर n नीचे आएगा, तो उसको मैं ऊपर लिखूंगी तो y की पावर माइनस n, p यहाँ ऑलरेडी एक y है तो पावर 1 उसकी, और जो नीचे n पावर आई है जब वो ऊपर आ गई तो माइनस n। इतना तो ये सिंपल सा बेसिक है, और यहाँ से आपका ये y की पावर n हट गया। इसके बाद क्या ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिख रही है? मैम थोड़ा बहुत तो दिख रही है, लेकिन इसमें ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम यहीं से लेट करेंगे। ये अगर मेरा कोई और वेरिएबल z हुआ, ये वाली चीज़ हमारी y होती है ना यहाँ पे, तो y की जगह अगर मैंने इसको कोई और फंक्शन अभी z माना, जो कि मैंने लेट किया, देखिए y की पावर 1 माइनस n को अगर मैंने z माना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n की x किया यहाँ पे, तो ये आ गया 1 माइनस n नीचे आ गया, पावर होगी y की पावर n। ये y की पावर n, ध्यान दीजिए, ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास। ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ सकता है, लेकिन ये पूरा जो फंक्शन बनेगा ये आपका ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा dz by dx। ये हमारे पास नहीं है ऑलरेडी फंक्शन में, ये आप क्या करेंगे dz by dx के पास यहाँ ले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू यहाँ पे इसकी पुट कर दे और इसकी जगह पे यहाँ ये z पुट कर दो, तो ये बना 1 अपॉन में 1 माइनस n dz by dx प्लस p के आगे जो फंक्शन था उसको हमने z लेट कर लिया, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू q। मैंने बोला था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे कांस्टेंट के आगे dz के बाय dx के आगे कुछ भी नहीं होता, ये तो कांस्टेंट ही है, इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चला गया 1 माइनस n यहाँ पे और 1 माइनस n ही यहाँ पे। ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल नहीं है किसी का, ये कांस्टेंट है, 1 माइनस n, n इज अ नंबर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको अब सेम सिमिलर जैसी दिख रही हैं।
तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना है, z है। यहाँ पे क्या था, y था, y यहाँ पे था तो ये फंक्शन यहाँ y आ रहा था, तो यहाँ पे ये z आ रहा है, बाकी ये जो है ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम लिख देंगे विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z एंड इट कैन बी सॉल्वेबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट समझ लीजिए, या थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट समझ लीजिए, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, सिर्फ आपको बताया कि हमें करना क्या है। अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल जिस टाइप का आएगा हम आपको उस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। जर्नली मैंने आपको बता दिया कि हमें मेन स्टेप्स क्या करने, तो आइए अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो दैट हमें पता लग सके ये कैसे हो रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू दिस। अब इसको देख के पहले हमें समझना है क्या ये लीनियर है या बर्नौली इक्वेशन है। x के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी y में दिया है, तो ये क्या है, बर्नौली है। इसको इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 1 इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, विच कैन बी रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 जो है वो आपकी बर्नौली इक्वेशन है, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे पास एक तो आ गया x, और ये y की पावर 6 हमें हटाना है, तो हमें y की पावर 6 भी लिख लिया। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एक x ये वाला, क्योंकि हमें कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं चाहिए, अगर यहाँ कुछ नहीं होता मैं तो सिर्फ y की पावर 6 से डिवाइड करती, और y की पावर 6 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय दिस बोथ साइड्स, राइट। चलिए हम आगे देखते हैं कि जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया इसका क्या बना। हम इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक ले जाएंगे, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे ये वेरिएबल कुछ और हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, x की पावर तो यहाँ से हट गई, y की पावर -6 आ गई, तो ये हो गया y की पावर -6। -6 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डिवाइड में है। dy बाय dx प्लस वहाँ पे y की ऑलरेडी एक पावर है, तो ये y की पावर कम हो जाएगी, -5 अपॉन में x इक्वल्स टू x की पावर 3 अपॉन में x। तो इसको मैं सीधा आपको रिड्यूस करके लिख देती हूँ, या ऐसे रख के x का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, बने रहिए, बहुत इजी और सिंपल वे में होगा। अब यहाँ पे ये कितना है, y की पावर -5, इसको हमें क्या लेट करके चलना है आगे क्वेश्चन में, z कोई और वेरिएबल, जो भी यहाँ y की पावर आएगा उसको लेट कर लेंगे। लेट y टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू z, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, -5 नीचे आ गया, y टू द पावर -6 से कम हो जाती है, dy बाय dx इक्वल्स टू dz बाय dx। ये वाला फंक्शन ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, तो ये हम यहाँ से हटा के कह देंगे y टू द पावर -6 dy बाय dx इक्वल्स टू -1/5 dz बाय dx। इक्वेशन 2 बिकम, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, ये हमारी बन गई। यहाँ पे आ गया -1/5 dz बाय dx, यहाँ पे आ गया +1/x ऐसा का ऐसा, और साथ में z 1/x और साथ में z इक्वल्स टू, ये बन गया x का स्क्वायर। ये -5 हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो ये बन गया dz बाय dx, मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ले गए तो -5/x इंटू z इक्वल्स टू -5x²। ध्यान से देखिए, अब आपको ये किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करना अभी बहुत ही इजी मेथड है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रिड्यूस होती है। इसका निकालते हैं हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो होता है e की पावर में px, ये रहा p आपका, -5/x का dx, तो ये बन गया आपका e टू द पावर -5 ऐसा का ऐसा log x
इसको आगे रिड्यूस किया तो e टू द पावर log x टू द पावर -5, log और e को कैंसिल किया x टू द पावर -5। यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आप सॉल्यूशन में लिखेंगे z इंटू, ध्यान रखिएगा ये z में है, अब यहाँ z आएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q है यहाँ पे -5x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, तो z इंटू एक्स की पावर -5, इसको आपको नहीं करा तो ये सॉल्व करके बन जाएगा -5x की पावर -3 dx, ये हो गया -5x की पावर -2/-2 प्लस c। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, z इंटू एक्स टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू -5/2, ये तो हटा के 5/2। इसके बाद तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है। लास्ट में आपको जो चीज़ करनी है मैं वो आपको बता देती हूँ। ये फंक्शन अभी भी z में चल रहा है। फर्स्ट आपको यहाँ वाले टाइम पे याद रखना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन z वेरिएबल में है, इसलिए यहाँ पे z आएगा, y नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारा y में था तो यहाँ z की वैल्यू बस वापस आपको y टू द पावर -5 x टू द पावर -5 5/2 x टू द पावर -2 प्लस c। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं उतना आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रही हूँ सो दैट वो आप अपना ट्राई करके नीचे कमेंट में आंसर बताएं और उसके बाद हम जाएंगे एग्जैक्ट इक्वेशन के पास, राइट। तो एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, xy 1 + xy का स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के बताएंगे कि इसका क्या आंसर आया है, और इसके बाद हम करेंगे अब आपका एग्जैक्ट इक्वेशन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m(x,y), मतलब ये जो फंक्शन m है ये x और y का फंक्शन हो सकता है, dx प्लस n x, y, ये n भी x और y का ही फंक्शन है कुछ, dy इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी द एग्जैक्ट इक्वेशन इफ इट्स LHS लेफ्ट हैंड मेंबर, ये जो लेफ्ट हैंड है ये जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाए किसी फंक्शन ux का, जो कि कैसे, जब मैं डेरिवेटिव करूं u का, जब ये किसी एक एग्जैक्ट फंक्शन का मेंबर बन जाए ux का, और ux का जैसे मैं du यानी डेरिवेटिव करूं तो यहाँ पे mdx प्लस ndy ये वाली फॉर्म आ जाए, तो ये जो ux, y है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़ी सी टिपिकल सी है डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी एग्जैक्ट की डेफिनेशन। एक हम इसकी थ्योरम पढ़ते हैं जो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इस टाइप की इक्वल्स टू 0 टू बी एग्जैक्ट। इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, याद रखने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जो फंक्शन आपका x के साथ dx के साथ लिखा है उसको आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जो फंक्शन आपका y dy के साथ लिखा है उसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियल। पार्शियल क्यों? क्योंकि जो m है वो x और y का फंक्शन है, तो अब x और y दो पे डिपेंडेंट है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ा था, जब भी कोई फंक्शन दो पे डिपेंडेंट हो तो वो फुल्ली डेरिवेटिव नहीं होता उसका, या तो x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली होगा, y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली होगा। तो इसलिए यहाँ जो मैंने टर्म यूज़ करी है वो पार्शियल डेरिवेटिव की है, लाइक दिस डेल्टा वाला टर्म, d नहीं यूज़ किया। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये एग्जैक्ट भी बन गई, देन हैंस द सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। वो बता रहा है कि थ्योरम ये बताती है कि इसका हम सॉल्यूशन भी बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का फैक्टर mdx और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का फैक्टर, और यहाँ जैसे इंटीग्रेशन लगा यहाँ 0 की जगह क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। बट इंटीग्रेशन लगते वक्त कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। क्यों? जब हमने mdx का इंटीग्रेशन किया तो इस टाइम में यहाँ पे y के भी कुछ फंक्शंस थे, y की भी कुछ टर्म्स थी। mdx का करते टाइम तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, mdx का करते टाइम तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है,
यहाँ से समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो पार्शियल डेरिवेटिव होकर ही वो एग्जैक्ट बना था। ये इसका थोड़ा सा, इसका अगर हम थ्योरम का प्रूफ देखने जाए तो हमें थोड़ा इजीली समझ में आता है, बट हमें इसके प्रूफ की कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो भी स्पेशली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कंसंट्रेट। तो m dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब n dy का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे द टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ वाले इंटीग्रेशन में जो आप n लिखोगे उस n में वो ही टर्म्स लिखोगे जिसमें x इंक्लूडेड नहीं है। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स, मान लीजिए n में आपका x प्लस लॉग y है, तो ये x जो है वो यहाँ इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, सिर्फ log y जो है वो यहाँ इंटीग्रेशन में आएगा और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैंने आपको ये इसके साथ लिंक करके इसलिए बताया कि आपको यहाँ dx भी ध्यान रहे इसके हिसाब से है और dy भी ध्यान रहे इसके हिसाब से, और यहाँ 0 की जगह कांस्टेंट है। एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बताती रहती हूँ कि आप करते वक्त ध्यान रखें कि मैडम ने इसके साथ लिंक करके यहाँ से बताया था, तो हमें याद रखने में थोड़ा ये बेनिफिट होगा। तो होप सो आपको ये समझ में आए। कुछ लोग डेफिनेशन ये वाली यूज़ ना करके कोई और टर्म्स यूज़ करते हैं, या कई बार डेफिनेशन का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में समझाना है, तो कुछ लोग लिख देते हैं कि सिंपल ये इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन तब कहेंगे जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद उसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं, क्योंकि ये एक थ्योरम है और ठीक है आपको एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में समझाना है तो आप चाहें तो ये वाली चीज़ लिखकर भी डेफिनेशन के तौर पे समझा सकते हैं, बट एग्जैक्टली डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आइए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं सो हम इजीली समझ पाएँ कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है और हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। इसके बाद हम आने वाली वीडियोज़ में जो करने वाले हैं, अगर तो इक्वेशन एग्जैक्ट निकल गई तो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लिया, बट अगर वो एग्जैक्ट नहीं निकली, जिस केस में जैसे लीनियर में हुआ, लीनियर निकली तो लीनियर का सॉल्यूशन निकाल लिया, लीनियर ना होके अगर वो बर्नौली थी तो हमें पहले क्या करना पड़ा, उसके पास वापस लिंक करने के लिए लीनियर के पास आना पड़ा, उसको पहले रिड्यूस करके लीनियर बनाया फिर लीनियर का सॉल्यूशन निकाला। सेम फॉर एग्जैक्ट, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है उसका सॉल्यूशन हमारे पास लिखा है, हमारे पास थ्योरम है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें पीछे आके उसको अपने जैसा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट बनेगा तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में पहले चेक करते हैं क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। हमारे पास दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन करके लिख देते हैं, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। इसको नंबर 1 देकर मैंने इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, फिर उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, m की वैल्यू मैं सीधा लिखूंगी y 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस लॉग कॉमा लगा के n की वैल्यू मैं लिखूंगी x प्लस लॉग x माइनस साइन x। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डेल m बाय डेल x, ये dx था तो यहाँ पे क्या आएगा, अपने आप आपको मिस्टेक दी जाएगी, dx था तो डेल y आएगा। मैंने इक्वल अभी इसलिए नहीं रखा कि मैं देख रही हूँ कि एग्जैक्ट है भी या नहीं है, तो पहले डेल m बाय डेल y निकाला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शल, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो पार्शल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है राइट, तो ये पूरा फंक्शन क्या हुआ, कांस्टेंट, तो यहाँ से डेरिवेटिव आ गया इसका 1, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स ऐसा का ऐसा, और कॉस y का डेरिवेटिव हो गया आपका माइनस साइन y, कॉमा इसको भी मैं यही लिख रही हूँ, आप चाहें तो उसको सेपरेटली पहले ये m वाला करके फिर n की वैल्यू यहाँ लिख कर n वाला कर सकते हैं, वहाँ ना करना हो। इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट नहीं लिखकर अगर आप डिफरेंशिएट भी लिख रहे हो गलत नहीं है, डेल बाय n डेल बाय x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहले आ गया 1, log x का हो गया 1 बाय x, साइन x का हो गया, माइनस का साइन ऑलरेडी उसके पास है। अब टर्म्स को कंपेयर करो, 1 भी है प्लस साइन x प्लस 1 बाय x भी है, और यहाँ पे माइनस का कॉस y भी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये आपका आ जाएगा साइन x।
यहाँ पे cos y आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा sin y। सॉरी ये टर्म गलत ले ली, यहाँ पे sin y ही लेती हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x sin y, sin y ही बनाते हैं इसको जिससे ये एग्जैक्ट बन जाए। ओके अब ये एग्जैक्ट दिख रही है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये मैंने x sin y कर दिया इसको जान के, सो दैट हम ये एग्जैक्ट के हिसाब से कर लें। ठीक है, 1 भी है प्लस 1/x भी है माइनस का sin y भी है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे del m बाय del y इज इक्वल्स टू del n बाय del x विच इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 जो हमारी है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। ये मैं सॉल्यूशन नहीं हटा रही क्योंकि आप इसको देख भी सकते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन अब कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, हेंस इट्स सॉल्यूशन इज, पहला इंटीग्रेशन m का dx पे लेकिन y कांस्टेंट, यानी m वाले हमें सारी टर्म्स लिखनी है। तो m वाला पूरा का पूरा मेरे पास ये रहा, यहाँ लिखा y 1 + 1/x प्लस में cos y और यहाँ पे dy ही लिखा, dx लिखा, सॉरी dx लिखा। ये ऐसा का ऐसा ही है, हमें m लिखते टाइम कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ y कांस्टेंट लिख लेना है जिससे हमें ध्यान रहे। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो, इसमें x है, इसमें x है और इसमें भी x है। मैं इसको दोबारा ठीक करके लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे -x sin x ली है। तो ऐसी n की कोई भी कंडीशन नहीं, कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, तो ये क्या आ जाएगा 0 dy इक्वल्स टू में कांस्टेंट। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। y को कांस्टेंट रखते हुए जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा 1 + 1/x राइट, और इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा, यहाँ y का क्या आ जाएगा y² / 2 प्लस कॉस का जब मैंने वो किया इंटीग्रेशन कर दिया, सॉरी dx के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी y को कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। y वैसा का वैसा, 1 की जगह पे आपका आ गया x, यहाँ पे आ गया आपका log x प्लस यहाँ पे आपका y कांस्टेंट है तो log cos y और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे x आ गया, यहाँ ऑलरेडी आपका 0 इक्वल्स टू c, सॉरी ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक बार लास्ट में दोबारा रिपीट करती हूँ, y कांस्टेंट है, y वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो यहाँ 1 की जगह आ गया x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x का आ गया log x, cos y का y जो है वो कांस्टेंट है तो cos y वैसा का वैसा, यहाँ पे x की कोई भी टर्म नहीं है, 1 है, तो इंटीग्रेशन करते ही यहाँ आ गया एग्जैक्ट x आ गया, ये ऑलरेडी 0 है और इक्वल्स टू में आपका आ गया c। एक एग्जैक्ट का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आपका यहीं पे ये थोड़ा सा लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। आगे हम लेक्चर्स में कंटिन्यू बने रहेंगे, हम एग्जैक्ट ना होने पर कैसे उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं वो हम समझेंगे। अगर एग्जैक्ट है तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, वो आपको आपने समझ लिया आज कि कैसे करेंगे। अगली बार से हम उसको थोड़ा सा और देखेंगे कि कैसे हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्वेश्चन लेकिन इतना सिंपली सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन की एक सबसे खासियत होती है, क्वेश्चन बहुत बड़े दिखते हैं लेकिन जैसे ही वो सिंप्लीफाई होते हैं वो बहुत छोटे बन जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको देके जा रही हूँ, होप आप ये इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। तो आज हमने बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा कि कैसे हम उसे लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट का अभी सिर्फ सिंपल पार्ट पढ़ा है, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट को और एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्ट में क्या क्या कंडीशन पे हम उसे कैसे एग्जैक्ट बनाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियोस में, आगे भी वीडियोस को देखते रहिए। और साथ ही फिजिक्स की बहुत अच्छी वीडियोस के लिए मैं आपको क्वार्क क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, अब वहाँ जाके फिजिक्स की बहुत सी अच्छी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर